नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़ और आज हम यहाँ पर स्वानंद बाबा जी के आश्रम में हैं जहाँ पे महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ इस आश्रम में हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्वानंद बाबा आश्रम के मुख्य ट्रस्टी। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी हम जानना चाहते हैं कि हमको ये बताइए कि इसकी ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। ये देखिए, महाशिव जी के शिव भक्त तो हम लोग स्वाभाविक तौर पर बाल्यकाल से हैं। परम पूजनीय स्वानंद बाबा से दीक्षा प्राप्त हुई मुझे, और परम पूजनीय स्वानंद बाबा जी की समाधि महाशिवरात्रि के दिन 2004 में हुई। इसलिए हम लोग 2005 से महाशिवरात्रि पर्व पर उनका महासमाधि का पर्व भी मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजन भजन और साथ ही साथ भंडारे का आयोजन होता है। तो प्रेरणा तो परम पूजनीय स्वानंद बाबा ही है, और जो सारे प्राणी मात्र के परमात्मा स्वरूप स्वयं साक्षात शिव जो है वही प्रेरणा स्रोत है। तो हमको ये बताइए कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नई पीढ़ी को कैसे संदेश दिया जा रहा है। नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने से नई पीढ़ी का जो आत्मबल है वो विकसित होता है। और जब कोई व्यक्ति जो है उसका आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो उसमें उसके अंदर करुणा, दया, सेवा इत्यादि के भाव विकसित होते हैं। और मानव मात्र को विकास क्रम में, जैसे आज यूक्रेन बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। त्रासदी का कारण क्या है? लोभ, हिंसा और कपट। यदि सनातन परंपरा को कोई स्वीकारता है तो स्वाभाविक तौर में उसमें जो है जनसेवा का भाव उसके अंतर्गत अपने आप विकसित होता है। तो उसी जो स्व प्रेरणा को विकसित करने का कार्य जो है वो सतत सनातन करते हैं। शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। इस भाव के साथ जो है हम लोग महाशिवरात्रि की परंपरा का पालन करके मानव मात्र के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव सनातन सदा से देता आया है, विश्व के कल्याण की बात हमारा सनातन हमेशा करता आया है, और मानव मात्र के प्रति हर किसी को सचेत, सतर्क और उसके सेवा भाव में रहने की प्रेरणा सनातन देता है। तो उससे नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने का काम होता है। वैसे तो आपने इस बात को जोड़ दिया है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ज़रा सा आप इसको थोड़ा सा और अगर इसका विश्लेषण करके हमको बताएंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का जो एक विशेष स्थान है वो किस तरह से है। देखिए, महाशिवरात्रि के माध्यम से इसी दिन जो है शिव विवाह का जो पर्व ही है। तो शिव विवाह का जो सबसे बड़ा है कि उसमें शिव जी के विवाह में न केवल मानव मात्र का शामिल होता है, बल्कि जीव जंतु जो सबसे अधिक मानवों के लिए अस्पृश्य होते हैं, पैशाचिक शक्तियाँ भी, दैत्य भी, पक्षी, जितने गंधर्व हैं, जितनी भी तरह की योनियाँ हैं, सारी योनियों के प्राणी 84 लाख योनियाँ हमारे यहाँ मानी गई हैं सनातन में। तो योनि मात्र के जितने भी जीव हैं, सारे जीव जो हैं वो शिव जी के बाराती हैं। तो एक ऐसा अवसर है जब लोगों का तादात्म्य जीव मात्र से होता है, सिर्फ मनुष्य मात्र से नहीं। उसका जो है कण कण में विराजमान जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते, ऐसे जीव भी, और जिन जीवों को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ऐसे जीवों को भी एकात्म भाव से एक दूसरे को सतत जो है प्रेरित करना, एक दूसरे को जो है एक दूसरे की सेवा भाव करना, और एक दूसरे से सामने। जैसे शिव जी हैं, शिव जी का आप दरबार देखेंगी तो शिव जी के दरबार में उनका अपना श्रृंगार सर्प है, उनका वाहन जो है वो नंदी हैं, उनके जैसे माता जी हैं पार्वती माता, उनका वाहन जो है वो सिंह है, गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है, और मयूर जो है वो कार्तिकेय जी का वाहन है। और इन सब का आपस में वैमनस्य है। चूहे का सर्प से वैमनस्य है, सर्प का गरुड़ से वैमनस्य है, मोर से वैमनस्य है। उसी तरह से जो है आप देखती हैं कि सिंह का जो है वैमनस्य नंदी के साथ, बैल के साथ है। लेकिन जब शिव के दरबार में सब आते हैं तो उनका वैमनस्य समाप्त हो जाता है। तो ये महाशिवरात्रि के माध्यम से जीव मात्र में प्रेम और एकता को प्रतिस्थापित करने का भाव होता है। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि उसको सुनने से, उसको जानने से ऐसा लग रहा है कि जैसे शून्य से शुरू होके और हम शून्य पे ही आके
खत्म हो जाते हैं। तो मतलब महाशिवरात्रि जो पर्व है ये सिर्फ जनमानस के लिए नहीं, जीव जंतुओं ब्रह्मांड मात्र के लिए है। समग्र ब्रह्मांड जो हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में जितनी तरह के जीव हैं, जितना वायुमंडल है, जितना सौर मंडल है, उस सौर मंडल, वायुमंडल, ब्रह्मांड और आकाश गंगा, इनको जो है एकात्म स्थापित करने का कार्य जो है वो शिव करते हैं। देखिए, जो कल्पना की गई है आकाश गंगा का, जो शिव का पिंड है, शिव जो है वो साकार भी हैं, निराकार भी हैं। उनकी निराकार भी पूजा होती है, क्योंकि शिव के छवि की पूजा नहीं होती है। शिवलिंग जो है वो निराकार भी है और साकार भी है। तो यहाँ पर आकर निराकार और साकार के बीच का जो भेद है वो भी समाप्त हो जाता है। तो एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि बाबा जी ने समाधि भी उसी दिन ली, महाशिवरात्रि के दिन, तो इसको आप कैसे जोड़ पाते हैं? देखिए, अंततः जो जीव है वो शिव में विलीन होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन समाधि का एक जहाँ भी आप देखेंगी संतों की समाधि, चाहे आप नित्यानंद बाबा के की समाधि पर जाएं, चाहे गाड़गे महाराज जी की समाधि पर जाएं, चाहे समर्थ रामदास जी की समाधि पर जाएं, ज्ञानदेव की समाधि पर जाएं, गोरक्षनाथ जी की समाधि पर जाएं, हर समाधि पर आपको शिव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। उसका संदेश है कि वो जीव में आए थे, उन्होंने चोला धारण किया था, और उसको अंततः आए कहाँ से थे? तो शिव तत्व से आए। जाएंगे कहाँ? तो शिव तत्व में जाएंगे। तो इस कारण जो है महाशिवरात्रि के दिन उनका समाधि लेना, उनके शिवत्व को प्राप्त होना है उनका। तो देखा आपने कि इस आश्रम के मुख्य ट्रस्टी प्रेम शुक्ला जी ने कितने सुंदर तरह से महाशिवरात्रि पर्व का जो महत्व है वो आने वाली पीढ़ी को भी समझाया है, और जो शिव का सार है कितने सुंदर तरह से उन्होंने हम सभी को बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन FS पटेल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।